हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज से हम आप लोगों को इस तरह से पढ़ाने वाले हैं। बोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो गया है, इस तरह से आप लोगों को पूरी नोट्स मिलेगा और एक एक करके अच्छे से भी समझाया जाएगा। बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए, आज का टॉपिक क्या है, शुरू करते हैं बिना लेट किए। आज का टॉपिक हम लोग का है देयर इन पास्ट। देयर हम लोग पास्ट में पढ़ेंगे, प्रेजेंट हम लोग पढ़ चुके थे। इसका देखिए डेफिनेशन क्या होगा। जब हमें यह बताना हो कि भूतकाल में कहीं कोई वस्तु थी या नहीं थी, या फिर कोई ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं था, तब हम देयर का उपयोग करते हैं। यानी हम लोग देयर का पास्ट में कुछ वस्तु थी या नहीं थी और उसमें यदि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहे तो वहाँ पे हम लोग देयर इन पास्ट का यूज़ करेंगे। देयर का प्रयोग देखिए देखिए यहाँ पे देयर का प्रयोग जब हम पास्ट में करते हैं तो वहाँ पर वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर यानी एक वस्तु के लिए यूज़ करते हैं और वर का प्रयोग प्लूरल यानी एक से अधिक वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ का वाज क्या होता है। वाज का यूज़ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और वर का यूज़ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आरपीएस हमारा क्या होता है? आरपीएस में मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी का हम शॉर्ट से यहाँ लिखे हैं आरपीएस। आरपीएस का क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ देख सकते हैं आप और अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। देयर प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। यानी देयर के साथ हम लोग पास्ट पढ़ रहे हैं देयर का, तो हम लोग देयर प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस यानी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका नेगेटिव देख लीजिए। देयर प्लस वॉज वर, देयर के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है, तो क्या है? देयर प्लस वॉज वर प्लस नो, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। फिर देखिए क्या है? इंट्रोगेटिव। वाज वर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, वाज वर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। ऐसे ही देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? वाज वर प्लस देयर, देयर के बाद फिर नो आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो वाज वर प्लस देयर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। डब्ल्यू एस फॉर्म यानी क्या हो जाएगा इसका? डब्ल्यू एच प्लस वाज वर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, मेरे बैग में कॉपी थी, तो इसका क्या हो जाएगा? देयर वाज अ कॉपी इन माई बैग। इसमें फिर देखिए इसका नेगेटिव, मेरे बैग में कॉपी नहीं थी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले देख लीजिए क्या है नेगेटिव। देयर प्लस वाज वर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव? देयर वाज नो कॉपी इन माई बैग। फिर देखिए क्या है इंट्रोगेटिव में, क्या है? क्या मेरे बैग में कॉपी थी, तो इसका क्या बनेगा? वाज देयर अ कॉपी इन माई बैग। फिर क्या है देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं थी, वाज देयर अ कॉपी इन माई बैग। ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वाज देयर नो कॉपी इन माई बैग, क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं थी, वाज देयर नो कॉपी इन माई बैग। यहाँ पे देखिए फिर डब्ल्यू एच का, मेरे बैग में कितनी कॉपियाँ थी, तो कितनी के लिए यूज़ किया है हाउ मैनी। कितनी कॉपियाँ थी, तो हाउ मैनी कॉपीज़। ये कॉपियाँ आ रही है तो ये प्लूरल हो गया, इसके लिए हम लोग वर का यूज़ किए हैं। हाउ मैनी कॉपीज़ वेयर देयर इन माई बैग। इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल दिखाते हैं और बहुत सारा एग्जाम्पल है। देखिए क्या है? फल में बीज नहीं था, देयर वॉज नो सीड इन द फ्रूट। बीज का होता है सीड, SEED, ये सीड। इसका वर्ड मीनिंग भी आप लोग अलग करके याद कर सकते हैं। फल में बीज नहीं था,
देयर वाज नो सीड इन द फ्रूट। फिर क्या है दूसरा, घर में बिजली नहीं थी। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस, हाउस या होम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर क्या है, गांव में हॉस्पिटल क्यों नहीं था, तो WH का क्वेश्चन है ये। तो वाई वॉज देयर नो हॉस्पिटल, वाई वॉज देयर नो हॉस्पिटल इन द विलेज। फिर क्या है, पेपर में गलतियाँ क्यों थी, वाई वर देयर मिस्टेक्स इन द पेपर। ऐसे ही आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से आ जाएगा। फिर क्या देखिए, गांव में बहुत सारे बच्चे थे। देयर वर, यहाँ बच्चे प्लुरल हो रहे हैं इसलिए वर का प्रयोग किया है। देयर वर मैनी चिल्ड्रन इन द विलेज। फिर क्या है, क्या कार में 5 लोग थे, वर देयर 5 पीपल इन द कार। क्या है, क्या कार में 5 लोग थे, वेयर देयर 5 पीपल इन कार। फिर क्या है 7, क्या बाजार में लोग थे, वर देयर पीपल इन मार्केट। क्या बाजार में लोग थे, वर देयर पीपल इन द मार्केट। अकाउंट में 15,000 रुपये थे, देयर वर 15,000 रुपीज़ इन अकाउंट। फिर क्या देखिए, मोबाइल में फ़ोटो क्यों नहीं थी, वाई वॉज देयर नो फ़ोटो, वाई वॉज देयर नो फ़ोटो इन द मोबाइल। फिर देखिए क्या है, मंदिर में ताला था, देयर वॉज लॉक इन द टेम्पल। क्या है, मंदिर में ताला था, देयर वॉज लॉक इन द टेम्पल। इसमें कोई बुराई नहीं थी, देयर वॉज नो इविल इन इट। इसमें कोई बुराई नहीं थी, देयर वॉज नो इविल इन इट। फिर क्या है देखिए, मटके में पानी नहीं था, मटके का क्या हो जाएगा, मटके का होगा पॉट। तो यहाँ देखिए क्या है, देयर वॉज नो वाटर इन द पॉट। फिर लास्ट क्या देखिए, उस स्थान पर बहुत शोरगुल था, तो क्या हो जाएगा, देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइस एट दैट प्लेस। क्या है, उस स्थान पर बहुत शोरगुल था, शोरगुल का क्या हो जाएगा, बहुत सारा शोरगुल का क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ नॉइज। तो क्या है, उस स्थान पर बहुत शोरगुल था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज एट दैट प्लेस। उस स्थान के लिए दैट प्लेस का यूज़ किया गया है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे देयर इन फ्यूचर। उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी से सीख जाएंगे इंग्लिश बोलना। देयर इन फ्यूचर एक बार ख़त्म होने दो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि हम सारी इंग्लिश की जितनी भी टॉपिक्स हैं सब हम फ्री में पढ़ाएंगे। और इसी चैनल में आप लोग को इंग्लिश सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।